हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट के एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। ट्रंप और मुनीर के बीच में एक लंच हुआ है वाइट हाउस में, और उसमें जो ट्रंप की फैमिली का क्रिप्टो बिजनेस है उस पर बातचीत हुई है। ऐसे में जो आतंकी नेटवर्क है जो उस पर ट्रंप सख्त हुए थे पाकिस्तान पर, लेकिन अब जो लिस्ट सामने आई है जिन पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है, ऐसे में पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है, आगे हम इस खबर की चर्चा करेंगे। चर्चा में क्यों है? ट्रंप है और अशीम मुनीर है, उनके साथ व्हाइट हाउस में लंच हुआ है और इस पे क्रिप्टो करेंसी पर समझौता हुआ है। पाकिस्तान को क्यों रखा गया है प्रतिबंधित देशों की सूची से बाहर, आगे हम पढ़ेंगे। खबर क्या है? खबर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो अशीम मुनीर है उनके साथ व्हाइट हाउस में लंच के दौरान क्रिप्टो करेंसी कारोबार पर जो डील है उसे फाइनल कर दिया है। और पाकिस्तान सरकार ने जो ट्रंप का परिवार भी इस डील में शामिल है, तो इसमें जो ट्रंप के परिवार की वर्ल्ड लिबर्टी काउंसिल है जो उसमें 17,000 करोड़ के क्रिप्टो बिजनेस पर समझौता किया है। पाकिस्तान में इसे मुनीर संभालेंगे, और क्योंकि जो ट्रंप है वो सेना पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान की वो अशीम मुनीर है, इसलिए इन्हें इसकी जिम्मेदारी ट्रंप ने दी है। डील में ट्रंप शहबाज शरीफ के बेटे भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें रिपोर्ट भी सामने आई, इनका कहना है कि मुनीर के जो क्रिप्टो डील में पाकिस्तान मूल के जो अमेरिकी बिजनेसमैन है साजिद तरार भी मौजूद है, यानी जो अशीम मुनीर है उनके साथ साजिद तरार भी इस डील में हिस्सेदारी रखते हैं, क्योंकि जो तरार है उन्हें एक बड़ा बिजनेसमैन दुबई और अमेरिका का माना जाता है। तरार फाइनेंस और रियल इस्टेट फर्म मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ग्रुप चलाते हैं, और ट्रंप के परिवार का पाकिस्तान में क्रिप्टो बिजनेस चलाने में तरार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बात करें कंपनी का क्या है ट्रंप कनेक्शन, यह है फाइंडिंग कंपनी है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन निवेश से संबंधित है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक डोनाल्ड जूनियर, दामाद जेरेड कुशीनगर में इसमें 60% की हिस्सेदारी रखते हैं। तो ऐसे में अप्रैल में खबर आई थी कि इस कंपनी ने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के साथ एक लेटर ऑफ इच्छा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद यह डील आगे बढ़ी थी। पाकिस्तान से कौन कौन है इस डील में शामिल? इस डील में अशीम मुनीर पूरी हिस्सेदारी रखते हैं, और इन्होंने ही अमेरिका से एक प्रतिनिधित्व टीम भी आई थी जांच करने के लिए पाकिस्तान में, तो निजी रूप से अशीम मुनीर ने ही उनका स्वागत किया था। तो ऐसे में इस डील में हिस्सेदारी अशीम मुनीर रखते हैं। इसके बाद साजिद तरार है जो एक बड़े बिजनेसमैन दुबई के माने जाते हैं, और इसमें जो मुनीर है वो आर्मी चीफ आशीम मुनीर है वो आर्मी चीफ से अलग एक बड़ी अच्छे बिजनेसमैन भी है, जो लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस चलाते हैं। तो ऐसे में वो चाहे फौजी फाउंडेशन हो, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट हो, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी हो, या ऐसे संगठन अशीम मुनीर के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ऐसे में अमेरिका की ये क्रिप्टो करेंसी है इसे चलाने में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अशीम मुनीर निभाएंगे। इस डील से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कर्ज भी लेना पड़ता है, और वो कर्ज ले भी रहा है। तो ऐसे में अगर क्रिप्टो करेंसी कारोबार वहाँ अच्छा व्यवसाय करता है तो इससे व्यापार में वृद्धि होगी। अमेरिका और पाकिस्तान को दोनों को फायदा होगा। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार के लिए वर्ल्ड लिबर्टी काउंसिल है जो उसके साथ समझौता किया है, और ट्रंप की इसमें फैमिली 60% की हिस्सेदारी रखती है, और ट्रंप के जो सलाहकार है जैकरी विटकॉफ है उनके बेटे भी इसमें शामिल है। तो ऐसे में यह डील अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा अहम डील मानी जा रही है। अशीम मुनीर ने ही यह डील कराई थी।
क्योंकि जब यह इस डील की शुरुआत हुई थी और जो एक उच्च स्तरीय जो टीम थी वो पाकिस्तान आई थी हस्ताक्षर के लिए, तो ये पहले इस्लामाबाद में आई थी, तो वहीं पर जो है आसिम मुनीर ने इनका स्वागत किया था। और इस टीम का नेतृत्व कंपनी के संस्थापक जे.बी. विटकोफ ने किया था, और जो डोनाल्ड ट्रंप के व्यावसायिक साझेदार और वर्तमान में अमेरिका के जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकोफ के बेटे हैं, तो वो इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। एक बंद कमरे में यह डील हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके जो है शहबाज शरीफ हो या फिर जो आसिम मुनीर है वो भी मौजूद थे, और यही वह डील फाइनल हुई थी। क्या थी इस सौदे की शर्तें? इसमें जो यह डील हुई थी इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई थी। इसके तहत, इस समझौते के तहत जो है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को पाकिस्तान के वित्तीय जो संस्थान है ब्लॉकचेन तकनीक को एकत्रित करने की अनुमति दी गई है। संपत्तियों का जो है टोकनाइजेशन और विभिन्न प्रकार की स्टेबल कॉइन का विकास यहाँ पे होगा। विकेंद्रीकृत जो परियोजनाएं हैं, रेगुलेटरी सेंट बॉक्स की जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ेगी, और सौदे का उद्देश्य जो है सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना है। अगर वित्तीय समावेशन अच्छा होता है तो इससे जो है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है अच्छी हो सकती है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो जो क्रिप्टो उद्योग है उसके विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान में विभिन्न प्रकार के जो हितधारक है उनको एक साथ लाके काम करना है ताकि उद्योग को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके और भविष्य में और ज़्यादा फायदा मिले। क्रिप्टो काउंसिल विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर सलाह देती है, जैसे व्यापार करना, निवेश कैसे करना है, और विनिमय पर भी यह जो है सलाह अलग अलग कंपनियों को देती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जो पाकिस्तान है वो क्रिप्टो के जरिए आतंकी फंडिंग कर सकता है। ऐसे में जो है हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान आतंकी फंडिंग जो है करता है, सबसे ज़्यादा वो पैसा खर्च अपनी सेना पर करता है और आतंकी फंडिंग करता है। तो ऐसे में विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह भविष्य में बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, और इसी से जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो वो लगातार पाकिस्तान पर निगरानी रखे हुए हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी में जो आतंकी फंडिंग है वो फेटे को गुमराह कर सकती है, क्योंकि अब उसे अमेरिका का साथ भी समान रूप से मिल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों नहीं लगाया है बैन? हम जानते हैं कि अभी हाल ही में खबर आई थी कि जो है अमेरिका ने, जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, उन्होंने 19 देशों पर यात्रा पर प्रतिबंध लगाया, यानी उस देश के नागरिक अमेरिका में नहीं आएंगे। यहाँ पे जो है ट्रंप ने कहा था कि ये जो है अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो है रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक ट्रंप को जो है फिटेक कंपनी के साथ जो समझौता हुआ है इसी को देखते हुए जो है ट्रंप ने पाकिस्तान को इस सूची से बाहर रखा हुआ है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान है सबसे ज़्यादा आतंकी फंडिंग करता है, लेकिन फिर भी जो ट्रंप है उन्होंने प्रतिबंधित देशों की सूची में पाकिस्तान को बाहर रखा हुआ है। तो इससे अमेरिकी नीति में निजी हितों की जो है झलक देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए 19 देशों पर प्रतिबंध जो है लगाया था। इसमें चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, होती आदि जो देश है उन पर 12 देशों पर जो है प्रतिबंध लगाया था। इसमें अफ्रीका पश्चिम देशों के कई देश जिनमें 12 देश शामिल है, या फिर जो है पूरे हम माने तो 19 देशों पर ट्रंप ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है, लेकिन जो है इस लिस्ट से पाकिस्तान को निजी हितों के कारण ट्रंप ने बाहर रखा है। इसमें रॉयटर्स की रिपोर्ट आई है, इनका कहना है कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बदलाव तब आया है क्योंकि जो आखिरी लिस्ट आई है प्रतिबंधित देशों की उसमें पाकिस्तान को नहीं रखा गया है। तो विशेषज्ञ मान रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है वो कह रही है कि जो है यह डोनाल्ड ट्रंप का बयान तब सामने आया है जब कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल
क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन से जुड़े एक समझौते पर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं, क्योंकि इस समझौते में ट्रंप परिवार जो है पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और जो है उनके दामाद यानी ट्रंप के दामाद, उनके बेटे इसमें 60% की हिस्सेदारी रखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आर्मी चीफ आसिम मुनीर इसका नेतृत्व कर रहे हैं, शहबाज शरीफ भी इसमें शामिल है। तो ऐसे में जो है अपने निजी हितों को देखते हुए ट्रंप ने इसको यानी पाकिस्तान को जो है इस सूची से बाहर रखा है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान है आतंकी फंडिंग करता है और आतंकियों के द्वारा ही पूरे विश्व में आतंक फैलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने निजी व्यापार को देखते हुए, निजी हितों को देखते हुए पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर रखा है। अब जो ये बैठक हो रही है व्हाइट हाउस में लंच पर, जो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है और आसिम मुनीर के बीच में, तो ऐसे में यह व्यापारिक बैठक नहीं मानी जा रही है। इसके राजनीतिक मायने भी जो है भविष्य में देखने को मिलेंगे। ट्रंप ने ही 2017 और 21 में जो है अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान को आतंकी पनाहगाह कहा था। उसने जो है पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने में भी कटौती की थी, पाकिस्तान के कई अधिकारियों पर विजय पर बैन भी लगा दिया था। लेकिन अब ऐसे में जो है प्रतिबंधित देशों की सूची से बाहर जो रखा गया है पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तो माना जा रहा है कि यह सिर्फ विदेश नीति से ही जो है जुड़ी हुई नहीं है। ऐसे में वैश्वीकरण समीकरण एक दूसरे को ये प्रभावित कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रति जो है ट्रंप की नरमी के पीछे केवल कूटनीतिक कारण नहीं है, बल्कि निजी व्यावसायिक फायदा भी ट्रंप जो है उठा रहे हैं, क्योंकि अगर क्योंकि जो ट्रंप है अगर पाकिस्तान को भी प्रतिबंधित कर देते हैं तो इससे जो उनका क्रिप्टो करेंसी का जो परिवार है इनका शामिल है, ट्रंप का परिवार शामिल है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उन्हें देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि यह कूटनीतिक कारण नहीं है नरमी दिखाने का। ट्रंप जो नरमी पाकिस्तान के प्रति दिखा रहे हैं तो कूटनीतिक कारण नहीं मान सकते, इसे निजी व्यावसायिक फायदे भी ट्रंप को हो रहे हैं। तो जो ऐसे में ये न्यूज़ आ रही है कि क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो है जो अमेरिका है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, या फिर चाहे प्रतिबंधित सूची से पाकिस्तान को बाहर रखना हो, निजी वैश्वीकरण जो हो रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ था तब IMF ने भी जो है पाकिस्तान को फंडिंग की थी। तो ऐसे में जो है अब अमेरिका डायरेक्ट रूप से पाकिस्तान की पूरी तरह से मदद कर रहा है। तो ये हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।